आज हुआ एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2025 27 सितंबर का पेपर। किस सेक्शन में क्या लेवल रहा, कौन से टॉपिक रिपीट हुए, सेफ अटेम्प्ट कितने हैं, ठीक है, पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एसबीआई क्लर्क प्रीलिम का लास्ट डे का एनालिसिस। आज हमारा लास्ट डे था 27 सितंबर एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स, जो कि एग्जाम हमारा कंक्लूड हो चुका है। ठीक है, इस डे का हम शिफ्ट वाइज एनालिसिस, सारी की सारी शिफ्ट, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, तीनों लेवल, सेफ अटेम्प्ट, एक्सपेक्टेड कट ऑफ और आपकी शिफ्ट जो नेक्स्ट आने वाली हैं, जैसे आईबीपीएस क्लर्क, एलआईसी डबल एओ, ठीक है, अभी आगे एग्जाम लगे हुए हैं, उनका भी डिटेल एनालिसिस मैं लेके आऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अगर मैं ओवरऑल एग्जाम रिव्यू दूं तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि डिफिकल्ट था पेपर, इजी टू मॉडरेट था। जैसे हमारा डे 1 पे आया था 21 को, 22 को सेम हमारा वैसा ही था। ठीक है, सॉरी 20 और 21 को। ठीक है, 20 को हमारा एग्जाम रहा था और फिर हमारा जो सेकंड डे रहा था वो 21 को रहा था एसबीआई का, और हम आज हमारा है लास्ट डे। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि इजी टू मॉडरेट रहा। पैटर्न मोस्टली प्रीवियस जो हमारे हुए, जितने भी हमारे शिफ्ट्स हुई, हमारा पैटर्न सेम रहा। स्पीड और एक्यूरेसी क्या है, सबसे बड़ा फैक्टर हमारे आज भी रहे। ठीक है, इस शिफ्ट में सारी की सारी। तो ठीक है, सेक्शन वाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रीजनिंग देखते हैं, फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, रीजनिंग इनइक्वालिटी से 3 क्वेश्चन थे, सिलोगिज्म से 3 क्वेश्चन, डायरेक्शन और डिस्टेंस से हमारे 3 क्वेश्चन, पेयर फॉर्मेशन से 1, ऑड वन आउट 1 क्वेश्चन, वर्ड बेस्ड सीरीज हमारी से कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन थे। नंबर बेस्ड जो हमारा 1 क्वेश्चन आता है मिसलिनियस का, 1 क्वेश्चन वहां से था। पजल पे अगर हम आए तो सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन से 3 क्वेश्चन थे, सर्कुलर अरेंजमेंट से 5 क्वेश्चन, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट से 5 क्वेश्चन, मंथ डेट से हमारे 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो रीजनिंग हमारा इजी था, इजी मॉडरेट भी नहीं था, इजी होता है क्योंकि क्लर्क लेवल है। इंग्लिश की अगर हम बात करें, आरसी आ रहा है, आरसी 8 से 9 क्वेश्चन है। मीम कल्चर कंपनी क्रिएशन का कुछ टॉपिक था, इसमें फिलर्स थे, सिनोनिम थे, एंटोनिम थे, वर्ड रीअरेंजमेंट 4 से 5 क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन से 3 से 4 क्वेश्चन थे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट 4 से 5 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट से 6 क्वेश्चन और वर्ड यूज हमारे 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, इंग्लिश भी इस शिफ्ट में इंग्लिश जो थी हमारी टफ नहीं थी, इजी, बिल्कुल इजी लेवल था। ठीक है, मैक्सिमम अटेम्प्ट आप करके आए होंगे, जो जिन का भी एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में था। ठीक है, क्वांट्स चेक कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन 10 क्वेश्चन, कैलकुलेटिव थे, डीआई टेबल डीआई थी 5 क्वेश्चन, बार डीआई 5 क्वेश्चन, कैसल से 3 क्वेश्चन और अर्थमेटिक से 10 से 12 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस। लास्ट में सारे शिफ्ट का कंक्लूजन देखेंगे कि हमारा पेपर कैसा रहा, सारी शिफ्ट को मिला के। अब आ जाओ सेकंड शिफ्ट पे। सेकंड शिफ्ट में देखो, रीजनिंग के सिलोगिज्म से 2 क्वेश्चन, चाइनीज कोडिंग से 5 क्वेश्चन, डायरेक्शन डिस्टेंस से 3 क्वेश्चन, ओड वन आउट 1 क्वेश्चन, नंबर बेस्ड 1 क्वेश्चन, मीनिंगफुल वर्ड 1 क्वेश्चन, मिक्स सीरीज अल्फान्यूमेरिक जो मिक्स सीरीज आती है, लेटर सिंबल और हमारा नंबर्स, 5 क्वेश्चन वहां से थे। पजल सेटिंग से पैरेलल हमारा सेटिंग था 5 क्वेश्चन, 10%, और बॉक्स बेस 5 क्वेश्चन, डे बेस से 5 क्वेश्चन थे, कंपैरिजन बेस क्वेश्चन था हमारा पजल में 3 क्वेश्चन यहाँ से थे। इंग्लिश अगर देखें, आरसी था हमारा एविएशन बेस्ड, 8 से 9 क्वेश्चन, फूड सिस्टम का था टॉपिक, इसमें बिजनेस क्लास में कुछ इस तरह का टॉपिक रहा। सिनोनिम, एंटोनिम, फिलर्स, एरर डिटेक्शन से 4 क्वेश्चन, वर्ड स्वैप के 5 क्वेश्चन, वर्ड रीअरेंजमेंट 5 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट हमारे 6 क्वेश्चन, वर्ड यूजेस 2 क्वेश्चन, फ्रेज रिप्लेसमेंट से 5 क्वेश्चन। एक सेकेंड गाइस, वर्ड स्वैप के आई थिंक यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, और अगर हम यहाँ 9 माने, जो 13 और 13
और 3 16 5 21 21 और 6 27। एक सेकेंड गाइस, वर्ड रीअरेंजमेंट ज़्यादा हो रहे हैं क्वेश्चन यहाँ पे। हो सकता है वर्ड रीअरेंजमेंट से हमारे 3 क्वेश्चन हो। देखो 8 8 12 12 3 15 15 और 6 21 21 और 6 26 26। यस, यहाँ हमारे ये 3 क्वेश्चन थे और ये हमारे 9 क्वेश्चन थे। ठीक है गाइस, वर्ड रीअरेंजमेंट से 3 क्वेश्चन, वर्ड स्वैप से 3 क्वेश्चन हमारे, और क्लोज से 6 क्वेश्चन, फ्रेज रिप्लेसमेंट से 4 क्वेश्चन, वर्ड यूजेस के 2 क्वेश्चन। तो इंग्लिश ये भी यहाँ पे भी इजी था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ पॉइंट्स पे। सिंप्लीफिकेशन 10 क्वेश्चन, मिसिंग नंबर से 2 क्वेश्चन थे हमारे, बार डीआई से 6 क्वेश्चन, डीआई टेबल 3 क्वेश्चन, अर्थमेटिक से 13 से 14 क्वेश्चन थे। हाँ, थोड़ा सा इसको कह सकते हैं कि अगर हमें अर्थमेटिक का ज़्यादा मतलब ये नहीं है, नॉलेज नहीं है या प्रैक्टिस नहीं है, नॉलेज नहीं कह सकते, प्रैक्टिस नहीं है अच्छे से, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा लैग देखने को मिलेगा। 10 से 12 12 और यहाँ पे कितने हो गए 9 21 अटेम्प्ट। अगर देखो 21 अटेम्प्ट अगर आप क्वांट से यहाँ से कर रहे हो तो कम से कम यहाँ से अगर आप, क्योंकि जो हमारे कुछ 5 से 6 टॉपिक होते हैं ना, हमारे 5 से 6 टॉपिक हमारे अर्थमेटिक के कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं वो डुएबल होते हैं, जो इनकी लैंग्वेज एकदम से क्रैक हो जाती है। तो आप ठीक है, यहाँ इस सेकेंड शिफ्ट में क्वांट से अगर आपका अटेम्प्ट 27 या 29 के आसपास रह रहा है या 26 7 9 ऐसे रह रहा है, तो आपका एक गुड अटेम्प्ट माना जाएगा क्वांट्स में इस शिफ्ट में। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड शिफ्ट। अब बात करते हैं हम थर्ड शिफ्ट की। देखो थर्ड शिफ्ट में क्या रहा, आरसी रहा हमारे 9 क्वेश्चन, सेल ऑफ स्पीकर, कुछ स्टीरियो ऑडियो सिस्टम का कुछ ये टॉपिक था। इसमें यहाँ हमारे सिनोनिम रहे, एंटोनिम, हमारे डिमांड, ओवर, साइड, ये कुछ वर्ड्स थे, सिनोनिम एंटोनिम, और फिलर, एक फिलर रहा वहाँ पे। एरर डिटेक्शन से 5 क्वेश्चन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट से 4 से 5 क्वेश्चन थे, वर्ड रीअरेंजमेंट 3 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट हमारे 6 क्वेश्चन, फ्रेज रिप्लेसमेंट से 3 क्वेश्चन। यहाँ पे भी कुछ अगर कह सकते तो कुछ टफ नहीं था, इजी लेवल था इंग्लिश का थर्ड शिफ्ट में भी। क्वांट सिंप्लीफिकेशन 10 क्वेश्चन, वर्ड नंबर रॉन्ग नंबर सीरीज से 3 क्वेश्चन थे, डीआई टेबल 5 क्वेश्चन, बार से भी 5 क्वेश्चन थे, अर्थमेटिक 12 से 13 क्वेश्चन थे। ठीक है, रीजनिंग में देख लेते हैं थर्ड शिफ्ट। मिसलेनियस इनइक्वालिटी से 3 क्वेश्चन, सिलोगिज्म से 4 क्वेश्चन, डायरेक्शन डिस्टेंस 3 क्वेश्चन, अल्फा न्यूमेरिक मिक्स सीरीज थी ये 5 क्वेश्चन, नंबर बेस से 1 क्वेश्चन, वर्ड बेस से 1 क्वेश्चन, पजल सिटिंग पैरेलल रो 5 क्वेश्चन थे, 10%, सर्कुलर अरेंजमेंट 7%, और फ्लोर बेस 5 क्वेश्चन, अनसर्टेन लीनियर रो अरेंजमेंट आया था यहाँ पे 3 क्वेश्चन, नंबर ऑफ पर्सन 15 बने इसमें। ठीक है, तो ओवरऑल ये हमारी भी शिफ्ट जो थी, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अर्थमेटिक इजी थी, ये कोई मॉडरेट की तरफ भी नहीं थी, क्योंकि मैक्सिमम अटेम्प्ट जो है थर्ड शिफ्ट में हमारे एस्पिरेंट्स करके आए हैं। ठीक है, फोर्थ शिफ्ट क्वांट्स चेक कर लेते हैं। मिसिंग नंबर सीरीज आया था 3 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन 8 क्वेश्चन, यहाँ देखो ये सिंप्लीफिकेशन कम कर दिया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ा दिया है। डीआई टेबल, नंबर ऑफ पेन्स बुक सोल्ड थे 3 क्वेश्चन, डीआई लाइन डीआई आई थी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग 5 क्वेश्चन, कैसेट 5 क्वेश्चन थे, 3% ट्रैवल कर रहे हैं फ्लाइट और ट्रेन में, इस तरह से कुछ टॉपिक था। हमारी इन्फॉर्मेशन थी कैसेट की। अर्थमेटिक से 11 क्वेश्चन थे। रीजनिंग मिसलेनियस देख रहे, डिजिट सीरीज 5 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी 3 क्वेश्चन, सिलोगिज्म 4 क्वेश्चन, मीनिंगफुल 1 क्वेश्चन, और पेयर फॉर्मेशन से भी 1 क्वेश्चन था। पजल सेटिंग देख लेते हैं। स्केयर बेस्ड इन एंड आउट आया था, इनसाइड आउटसाइड फेसिंग 5 क्वेश्चन यहाँ से थे। मंथ बेस्ड हमारा 8 मंथ्स आए थे, 5 क्वेश्चन। अनसर्टेन से 3 क्वेश्चन, ऑर्डर एंड रैंकिंग से 3 क्वेश्चन, फ्लोर फ्लैट से 5 क्वेश्चन। ठीक है, और इंग्लिश जो ये शिफ्ट भी ओवरऑल हमारी इजी थी। मैक्सिमम अटेम्प्ट 96 करके आए हैं एस्पिरेंट्स इस शिफ्ट में, फोर्थ शिफ्ट में। ठीक है, तो ऐसा कई एस्पिरेंट्स मानते हैं, कई सोचते हैं कि जैसे ये मिथ रहता है कि नहीं, अगर हमारी फाइनल शिफ्ट है या फोर्थ शिफ्ट है, क्या ये टफ आएगी, थर्ड शिफ्ट है टफ आएगी, फर्स्ट शिफ्ट इजी होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, देखो फोर्थ शिफ्ट भी इजी हो सकती है कभी कभी, कई बार हमें। वैसे तो जितने हमारे डे 1 एग्जाम हुआ 20 को और 21 को, उसमें थर्ड और फोर्थ शिफ्ट थोड़ी सी हमारी मॉडरेट की तरफ देखने को मिली। इंग्लिश इजी था। आरसी रिफ्रेशमेंट गैप इन वर्क, जो हमारे वर्क प्लेस है वहाँ पे रिफ्रेशमेंट गैप के रिगार्डिंग कुछ टॉपिक था, ये 10 क्वेश्चन यहाँ से थे।
सिनोनिम एंटोनिम थे। एरर डिटेक्शन से देखो यहाँ पे थोड़ा एरर डिटेक्शन कम हो गया क्वेश्चन, यहाँ पे 2 क्वेश्चन यहाँ रहे। पैराजंबल देखो आज की जो शिफ्ट थी सारी उसमें पैराजंबल कहीं नहीं था, लास्ट शिफ्ट में पैराजंबल था। 3 क्वेश्चन यहाँ से थे। सिंगल फिलर 3 क्वेश्चन, फ्रेज रिप्लेसमेंट 4 क्वेश्चन, वर्ड रीअरेंजमेंट से 4 क्वेश्चन थे, वर्ड यूसेज से 1 क्वेश्चन, वर्ड था सी। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा शिफ्ट जो था ये हमारा क्या था, 4 शिफ्ट वो इजी था। ठीक है, अगर हम ओवरऑल बात करें हमारी फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, अगर हम इनकी बात करें और गुड अटेम्प्ट, सेफ अटेम्प्ट की बात करें, अगर आप इंग्लिश में 24 के आसपास या 25 के आसपास अगर आप अटेम्प्ट करके आए विद एक्यूरेसी, अगर आपकी 90% एक्यूरेसी के साथ भी आप अगर इसमें अटेम्प्ट करके आए इंग्लिश में, तो आप एक अच्छा अटेम्प्ट करके आए हैं। और रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग हमारी पूरी चारों की चारों शिफ्ट जितनी भी थी उसमें सारी इजी देखने को मिली। अगर आप यहाँ पे फुल करके आए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप 30 के राउंड करके आए हैं तो बहुत ही आपका जो है गुड अटेम्प्ट है और सेफ अटेम्प्ट है। और क्वांट की बात करें, अगर आप 26 के अराउंड करके आए हैं, 26-7 और ज़्यादा करें तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन 25-26 के अराउंड करके आए तो बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट है। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का एनालिसिस डे 3 का। ठीक है, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का। अगर हम बात करें आगे आगे जो हमारे एग्जाम आ रहे हैं, जैसे आईबीपीएस क्लर्क के LIC AAO एग्जाम है। ठीक है, अगर अब आप लोगों ने वो एग्जाम भी फिल करा होगा, ऑब्वियस सी बात है, उसका भी एनालिसिस आएगा। ठीक है, आप इस एनालिसिस को देख के जाना, देख लेना इसको, क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क और देखो बैंकिंग एग्जाम पैटर्न सेम है। आईबीपीएस क्लर्क का ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा लेवल, ऐसे नहीं बोल सकते कि बहुत यहाँ इजी टू मॉडरेट आ रहा है तो वो इजी आएगा, ऐसा नहीं बोल सकते। हमारा जो थोड़ा सा लेवल होता है ना, थोड़ा सा, अगर 19-20 की बात करें, अगर एसबी क्लर्क जो 20 है तो वो 19 है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन और डीआई को प्रायोरिटी देना है। रीजनिंग में सिंप्लीफिकेशन, रीजनिंग में हमारा पजल सिटिंग, क्वांट्स में सिंप्लीफिकेशन, डीआई को प्रायोरिटी। ठीक है, इजी क्वेश्चन जो होते हैं हमारे, जो पहले अटेम्प्ट करने होते हैं इजी क्वेश्चन क्वांट्स में, वैसे रीजनिंग तो क्लर्क लेवल है, कहीं से पकड़ लो, पर जो हमारा मिसलिनियस पोर्शन होता है उसको अगर हम फर्स्ट से स्टार्ट करें तो आप कहीं ना कहीं 17 से 18 मतलब मार्क्स जो वो ग्रैब कर चुके होते हैं, अटेम्प्ट कर चुके होते हो विद इन बोल सकते हैं 7 to 8 मिनट्स। आप रीजनिंग को 17 से 18 आपके हमारे जो क्वेश्चन रहते हैं मिसलेनियस के, वो आप कर चुके होते हो। तो अगर यही एडवाइस है कि आप मिसलेनियस से स्टार्ट करो। ठीक है, पजल्स में सेलेक्टिव रहो। अगर आपको आपकी कोई पजल नहीं बन रही है, स्किप कर दो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, और मेन जो हमारा क्या होता है, मेन एक्यूरेसी इज ग्रेटर देन अटेम्प्ट्स। ठीक है, हम अटेम्प्ट्स पे फोकस नहीं करना है, ज्यादा एक्यूरेसी पे फोकस करना है, जितनी एक्यूरेसी की, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हमारा फैक्टर रहता है। ठीक है, तो ये रहा एनालिसिस एसपी क्लर्क का। अगर आपको मेंस स्ट्रेटेजी वीडियो देखना है, मेंस की स्ट्रेटेजी देखनी है, तो मैंने उसका भी वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है एस्पिरेंट्स, ये रहा हमारा एसबीआई क्लर्क का लास्ट डे का एनालिसिस। ठीक है, आपने कितने अटेम्प्ट करे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि कंपेयर कर सकें सभी शिफ्ट के जो हमारे जितने भी हमारा एनालिसिस रहा है। ठीक है, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो हमारी अपकमिंग शिफ्ट्स हैं, जैसे आईबीपीएस क्लर्क की, LSE AAO की, ठीक है, उनका भी इंस्टेंट एनालिसिस आएगा चैनल पर, तो आप बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।